मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जग्गा, कृपया गुस्सा मत करो। तुम्हारा गुस्सा मुझे और डराता है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हम जानना चाहते हैं जग्गा तुमसे क्यों मिलता है, और हम चाहते हैं कि तुम उससे दूर रहो। जाल हवा में जा ही रहा था कि जग्गा पूरे वेग से आया और जाल को बीच से चीरकर फेंक दिया। जग्गा घाटी के बीचों बीच खड़ा था। दिल धड़क रहा था, आंखें नम थी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कोयल ठीक है? तभी हवा में एक बहुत हल्की थकी हुई आवाज गूंजी, कूहू कूहू। जग्गा की आंखें फैल गई, उसके पंख उठ गए। कोयल, क्या तुम सच में हो? पेड़ों की शाखाएं थी और वहां से धीरे धीरे नीचे उतरकर कोयल सामने आई, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं थी। उसके पंख बिखरे हुए थे, थकावट चेहरे पर साफ दिख रही थी और उसकी आंखों में डर था। जग्गा का दिल टूट गया। वो उसकी ओर भागा, पहली बार, बिना सोचे, बिना शर्माए, बिना किसी संकोच के। उसने उसके पंखों को संभालते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ये पंख कैसे टूटा? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? कोयल ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं डर गई थी जग्गा। जग्गा की सांसें अटक गई। कोयल ने कांपती आवाज में कहा, जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे उड़ रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि हवा है, पर फिर एक गुर्राहट सुनी। जग्गा की आंखें लाल हो गई। लंगड़ा चीता या बग्गा या शायद लोमड़ी? कोयल चौंक कर बोली, हाँ, शायद वो लोमड़ी ही थी। उसने झाड़ियों में से अचानक आवाज की। मैं डर गई और जल्दी से उड़ने लगी। तभी मेरा पंख टहनी से टकरा गया और एक पंख टूट गया। जग्गा अंदर से फट गया। उसने हाथ कसकर बंद कर ली। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर कोयल ने तुरंत उसका पंख पकड़ लिया। उसका स्पर्श नरम था, लेकिन ताकत से भरा हुआ। जग्गा, कृपया गुस्सा मत करो। तुम्हारा गुस्सा मुझे और डराता है। जग्गा सन रह गया। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी पुरानी आग किसी को भी असुरक्षित महसूस करा सकती है। कोयल धीरे धीरे जग्गा के पास आई। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। जग्गा बिल्कुल जम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उस पर इतना भरोसा करेगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए मुसीबत न बन जाए। जग्गा के गले में आवाज अटक गई, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं। कोयल उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सुरक्षा गुस्से से नहीं आती जग्गा, सुरक्षा समझ से आती है। अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहते हो तो अपने गुस्से को पीछे छोड़ना होगा। जग्गा ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश करूंगा। नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं बदल जाऊंगा। तुम्हारे लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए। तुमने मुझे जीना सिखाया है कोयल। कोयल मुस्कुराई, हल्की, कोमल और दिल छू लेने वाली मुस्कान। फिर कोयल ने सख्त आवाज में कहा, जग्गा, तुम्हारे पुराने दोस्त वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा मिलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जग्गा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं उन्हें रोकूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि मेरी जिंदगी बदल रही है। कोयल ने सिर हिलाया, नहीं जग्गा, कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग सिर्फ नफरत से काम लेते हैं। तुम्हारे दोस्त मेरे और तुम्हारे खिलाफ कुछ तो कर ही रहे हैं। जग्गा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं भी साफ साफ कह देता हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं किसी को भी हमें अलग नहीं करने दूंगा। चांद ऊपर चमक रहा था। पेड़ों की परछाइयां धरती पर पड़ रही थी। कोयल ने जग्गा के पंख को हल्के से छुआ। तो चलो एक वादा करते हैं। जग्गा ध्यान से सुन रहा था।
तुम बदलते रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम डर से लड़ोगे, मैं तुम्हारे दिल को मजबूत करूंगी। तुम गुस्से को छोड़ोगी, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती दूंगी। जग्गा ने धीरे से कहा। और मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। दोनों लंबे समय एक दूसरे को देखते रहे, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उस रात उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं रहा, एक गहरी, मजबूत, अटूट दोस्ती का बन गया। कोयल और जग्गा ने उस रात वादा किया था, डर से नहीं, समझ से सब जीतेंगे। लेकिन उनके पुराने दुश्मन इस वादे को तोड़ने की कसम खा चुके थे। अगली सुबह जंगल में हल्की धूप फैली, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। कोयल अपने घर की ओर उड़ रही थी, धीरे धीरे, क्योंकि उसका पंख थोड़ा दुख रहा था। बरगद के पेड़ के ऊपर चारों दोस्त चुपचाप पहुंचे। लोमड़ी ने दांत दिखाते हुए कहा, आज खेल खत्म। आज हम कोयल को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि जग्गा कितना बदलता है। लंगड़ा चीता बोला। मुझे वही जगह पता है जहाँ कोयल उड़कर जाती है। उस घाटी के पीछे की कंदरा में वो आराम करती है, वही जाल बिछाएगी। लकड़बग्घा भी उत्साहित हो जाता है। और जैसे ही वो आएगी हम उसे घेर लेंगे। गिरगिट भी बोला। और जग्गा, अगर वो आ गया तो? लोमड़ी की आवाज में जहर था। जग्गा को भी देख कर रखूंगी, पहले कोयल को पकड़ेगी, फिर जग्गा खुद दौड़ कर आएगा और फिर हम उसे वहीं गिराएंगे जहां वो पहले था। चारों की मुस्कानें खतरनाक थी। वो शाखाओं पर फिसलते हुए घाटी की ओर चले गए। उधर कोयल एक शांत जगह पहुंची। वो धीमे से गुनगुनाने लगी, कुहू कुहू। लेकिन आज उसकी आवाज में डर और थकान थी। उसने घाटी के पीछे की सुरक्षित कंदरा में उतरना शुरू किया, पर जैसे ही वो अंदर जाने लगी, एक सरसराहट, एक अजीब सी गंध और एक अचानक से गिरती हुई छाया। कोयल डर गई। कौन है? अचानक 3 परछाइयां उसके सामने आ गई। चीता, गिरगिट और लकड़बग्घा। कोयल के पंख खड़े हो गए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चीता गुर्राया। क्योंकि हम जानना चाहते हैं जग्गा तुमसे क्यों मिलता है। लकड़बग्घा बोला। और हम चाहते हैं कि तुम उससे दूर रहो, वरना जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। कोयल घबरा गई, लेकिन उसने अपनी आवाज मजबूत रखी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? गिरगिट ने हंसकर कहा, ये कि जग्गा सिर्फ हमारा है, हमारा साथी, हमारा हथियार, और तुम उसे बदल रही हो। कोयल पीछे हटने लगी। जग्गा बदलना चाहता है, वो अब गलत काम नहीं करना चाहता। चीता दहाड़ा। और हम चाहते हैं कि वो बदले ही नहीं। तीनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। कोयल ने डर से चीख मारी, जग्गा जग्गा। जग्गा उस समय दूर आकाश में उड़ रहा था, पर जैसे उसकी पुकार सीधे उसके दिल तक पहुंची, उसने अचानक अपनी उड़ान रोकी। ये उसकी आवाज थी। कोयल मुसीबत में है। वो पूरे जोर से उड़ गया, इतना तेज कि हवा उसके पीछे चटकने लगी। उधर तीनों ने कोयल को घेर लिया था। चीता सामने था, गिरगिट पीछे की तरफ, बग्घा बाईं और कोयल फंस चुकी थी। लकड़बग्घा आगे बढ़ा। चलो इसे पकड़ लेते हैं। कोयल ने पंख फैलाए और आसमान की ओर देखा और उड़ गई, पर ऊपर ही लोमड़ी जाल लेकर खड़ी थी। लोमड़ी दहाड़ कर बोली, भाग कहाँ रही है? और उसने जाल फेंका। जाल हवा में फैला कोयल की ओर। कोयल ने आंखें बंद कर ली। जाल हवा में जा ही रहा था कि जग्गा पूरे वेग से आया और जाल को बीच से चीरकर फेंक दिया। चारों चौंक गए। जग्गा की आंखें लाल थी, पर गुस्से से नहीं, सुरक्षा और प्यार से। वो कोयल के सामने खड़ा हो गया जैसे एक ढाल। अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना। कोयल तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। लोमड़ी ने ताना मारा। वाह, तो अब जग्गा पहरेदार बन गया।
जग्गा ने दहाड़ा। हाँ, और ये मेरा सबसे सही अवतार है। कोयल ने धीरे से कहा, जग्गा सावधान रहना। जग्गा ने उसे आश्वासन भरी नजर से देखा। चीता, बग्घा, गिरगिट और लोमड़ी चारों एक साथ आगे बढ़े, लेकिन इस बार जग्गा पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज गूंज उठी, सुन लो सब, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं अब तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ, और अगर तुमने कोयल को छूने की कोशिश की तो ये जग्गा वही पुराना नहीं, नया और मजबूत जग्गा सामने खड़ा मिलेगा। कोयल जग्गा को देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व, डर और प्यार का मिश्रण था। चारों दुश्मन रुक गए। आज पहली बार उन्हें जग्गा में एक अलग ताकत दिखाई दी थी। लोमड़ी बोली, तो ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी जग्गा। हम वापस आएंगे और अगली बार हम और भी बड़ा वार करेंगे। जग्गा ने जवाब दिया, जो करना है कर लो, मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती खड़ी है। लोमड़ी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका और चारों वापस जंगल की अंधेरियों में गायब हो गए।